हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम फॉर्मूले मेंसुरेशन के कर चुके हैं। अब हम मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन फार्मूले से रिलेटेड। तो जैसे जस्ट लाइक हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, diagonal of a cuboid is 5√5 centimeter and sum of its sides is 19 centimeter. Find TSA of cuboid. TSA of cuboid. इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल हम कर चुके हैं, तो लेंथ ऑफ डायगोनल का हमारा फॉर्मूला होता है √L² + B² + H² and that is equal to given 5√5. Now अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारा इधर से रूट हट जाएगा और 5² 25 बनेगा और ये √5 that will become 5. It means it will be L² + B² + H² will be 5² 25 and this will be 5. That will be 125. Okay, this is number 1. And now you have been given L plus B plus H is equal to 19. L plus B plus H is equal to 19. यहाँ पे आप कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट इज दिस मच स्क्वायरिंग एंड स्क्वायरिंग। यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग both sides. अब squaring both sides that means it will become L² + B² + H² plus twice LB plus BH plus HL is equal to 361. यहाँ आप 125 की वैल्यू डाल देंगे L² plus B² plus H² की, and that 125 will go, ये उधर चला जाएगा RHS में, तो हमारा बन जाएगा ये इधर twice LB plus BH plus HL will be 361 माइनस इसकी वैल्यू है हमारी 125 माइनस 125। इसका मतलब अब हमारा ये TSA आ गया इधर, दैट मीन्स TSA ऑफ क्यूबॉइड विल बी हाउ मच, ये लेस कर दीजिए 125, 11 - 5 दैट इज 6, 5 - 2 दैट इज 3 and this will be 3 - 1 that is 2 and दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन है रेशो CSA and TSA of cylinder is 1:2 and its TSA is 616 centimeter square. Find the volume of find
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये। जस्ट देखिए CSA मींस दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं आप, CSA अपॉन TSA इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू ऑफ CSA 2 पाई RH अपॉन TSA ऑफ सिलेंडर आप पढ़ चुके हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² विल बी 1/2। इट मीन्स, रुको इधर लाइए, दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा 4 पाई RH इज इक्वल टू 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। इसे कैलकुलेट करें, 2 पाई RH को लेफ्ट हैंड में लेकर आए, ये बन जाएगा आपका 2 पाई RH इज इक्वल टू 2 पाई R²। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आपका, एक सिंगल R से ये सिंगल R कैंसिल हो गया। दैट मीन्स H इज इक्वल टू R, H इज इक्वल टू R। ये एक रिलेशन आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर में। अब हमें यहां पर दिया है, जस्ट देखिए ध्यान से, TSA दिया है 616। TSA मींस टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम H इज इक्वल टू R यदि रिलेशनशिप डालते हैं तो H की जगह हम R यूज कर लें, दैट इज 2 पाई R इंटू R प्लस 2 पाई R² विल बी 616। ये 2 पाई R² बना, वो 2 पाई R², दैट मीन्स 4 पाई R² इज इक्वल टू 616। ये यहां तक क्लियर। इसके बाद पाई R² विल बी हाउ मच, 4 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, रिमेनिंग 2, 4 5 जा 20, रिमेनिंग 1, 4 4 जा, दैट इज 154। इट मीन्स R² विल बी 154 अपॉन पाई, पाई मीन्स 22 एंड दिस इज 7, 22 by 7। नाउ इसे कैंसिल करेंगे, इट विल बी 22 से इसे डिवाइड कर लीजिए, ये 7 टाइम्स जा रहा है आपका, 7 इंटू 7 R²। इट मीन्स R इज इक्वल टू 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर आपका हो गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम वेरी इजीली। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई R² H। यहां पे वैल्यू डाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई R² H। दैट मीन्स R इज इक्वल टू, क्योंकि आपका H है तो यहां हो गया दिस इज इक्वल टू पाई R³, क्योंकि यहां हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था H इज इक्वल टू R। अब आप रेडियस डाल दीजिए, यहां पे वैल्यू डाल दीजिए इसकी, और ये बन जाएगा आपका 22 by 7 इंटू 7 क्यूब R³ R मीन्स हम 7 निकाल चुके हैं, एक 7 से 7 कैंसिल, दैट मीन्स 22 मल्टीप्लाइड बाय 49 इज इक्वल टू वट एवर इट कम्स, इट विल बी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अगेन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, CSA अपॉन TSA 1/2। देखिए जिन बच्चों को नहीं समझ आया, दैट इज 2 पाई RH अपॉन TSA 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² 1/2। 2 here that is 4 pi RH is equal to 2 pi RH plus 2 pi R²। इस 2 pi RH को LHS में लाइए, 2 pi RH is equal to 2 pi R²। सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, H is equal to R, you will get this relation। और इस रिलेशन का यूज आप, क्योंकि वहां TSA दिया है 616, वहां पे यूज करिए तो आपको रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस के बाद में आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई फॉर्मूले एट ए टाइम यूज हो रहे हैं, हमारे कैलकुलेशंस भी काफी है, एंड यू कैन डू। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3. This is also an important question, competitive. If x, y, z are areas of adjacent faces of cuboid, then find volume of cuboid. Volume of cuboid. Areas of adjacent faces. 6 फेसेस होते हैं आपके क्यूबॉइड के अंदर, और एडजेसेंट फेसेस का मतलब आप एक कॉर्नर कैच कर लीजिए और एक कॉर्नर कैच करके उस पे जो 3 फेसेस आ रहे हैं उन तीनों फेसेस को का एरिया, 1 फेस का एरिया आपका x है, दूसरे फेस का एरिया y है। अब यदि हम सपोज करो बेस वाला फेस ले रहे हैं तो उसका हो गया आपका LB, दैट मींस x इज इक्वल टू LB। एक फेस हो गया, उसके साथ का दूसरा फेस यदि हम लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा BH और z इज इक्वल टू हो जाएगा LH। ये एक कॉर्नर पर तीनों फेसेस टच कर रहे हैं, उनकी डायमेंशंस अलग अलग हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई। इस तरीके से ये एरिया आ गया एडजेसेंट फेसेस का। नाउ अब हम यदि वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है L जस्ट LBH वॉल्यूम। आप इन एडजेसेंट फेसेस के एरियाज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज XYZ विल बी इक्वल टू LB multiplied by BH multiplied by HL, that is LBH का होल स्क्वायर, that is वॉल्यूम स्क्वायर XYZ। इट मीन्स वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम इज इक्वल टू रूट XY। ये MCQ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरीके से। वॉल्यूम यदि एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया है तो वॉल्यूम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ एडजेसेंट फेसेस। ये काफी अच्छा, ये भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दैट वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 2 cones are in ratio 2:3 and their bases are in 1:2. Find heights of two cones in ratio that means like this V1 upon V2, V1 V2 is equal to 2:3. We have to find out, we have been given ratio of their bases, that means if it is R1, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस आपकी R2 है, that is R1 upon R2 is equal to 1:2. We have to find out H1 upon H2, ये फाइंड आउट करना है। रेशो ऑफ हाइट्स, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई R स्क्वायर H। जब पहले वाले कोन का लेंगे तो आप R1 लगा दीजिए, यहाँ पे H1 लगा दीजिए।
अपॉन सेकेंड कोण 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए कितना इजी है, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आपको r1 अपॉन r2 1/2 दिया है, r1 अपॉन r2, दैट इज दिस इंप्लाइज ये बन गया आपका r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, r1 स्क्वायर है r2 स्क्वायर है, इनटू h1 अपॉन h2 जो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू ये बन गया 2/3। यहां पे r1 अपॉन r2 1/2 डाल दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब मैं इधर कर देता हूं इसे 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 1/4 इंटू h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 2/3। तो h1 h2 कितना आ गया आपका, दिस इंप्लाइज h1 बाय h2, ये रेशो बन गया 4 उधर चला जाएगा, 4 टू जा 8/3, तो ये रेशो 8:3 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगेन आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स 2:3, और देखिए इसके बाद रेडियस, बेस रेडियस r1 अपॉन r2 1/2, फॉर्मूला लिखा v1 v2 का। ऐसे केस में पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3, बड़े सिंपल होते हैं, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर जा रहे हैं। बहुत स्मॉलर क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है। जैसे ये दिया है डायगोनल ऑफ क्यूब is 4√3, find its volume, find its volume। अब यहां डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज L√3 इज इक्वल टू 4√3। √3 से √3 देखिए आप कैंसिल हो गया, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4, और अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब दैट इज 4 क्यूब दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये एमसीक्यू टाइप है विद इन 30 सेकेंड this question। That is all for today, friends. Thanks to all of you.